Good morning, student. Welcome to class 7. We are going to learn today's English text, chapter 3. A precious gift. A precious gift. The meaning of this is a precious मतलब हम समझते हैं बहुत कीमती, गिफ्ट मतलब उपहार जो हम किसी को गिफ्ट देते हैं। तो बहुत कीमती जो गिफ्ट थी इसके बारे में, इसके डिटेल के बारे में हम पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। Raicharan was employed to take care of a child. The child was the son of Anukul Babu. The child would go out of the house by crawling on his knee, and when Raicharan would rush to prevent the child from going away, the child would cry and beat Raicharan with his small hand. ये इसका मतलब है कि रायचरण जो थे वो एक एम्प्लॉय थे। वो एम्प्लॉय का काम क्या था? एक बच्चे को देखभाल करना। वो बच्चे किसका बच्चा था? वो अनुकूल बाबू का बच्चा था। उसके बाद वो जब बच्चा घर से बाहर अपने दोनों घुटनों के बल जाता था, तो जब रायचंद की काम थी कि उसको घर से बाहर नहीं जाने देना, घर में ही रखना, उसका ध्यान रखना। तो जब उसको रोकता था तो वो अपने छोटे छोटे हाथों से उसको मारता था और रोता था। When the child would call out to Raicharan as Jana, it would fill Raicharan with happiness. जब वो बच्चा रायचरण को जाना करके बुलाता था तब वो अपने आप को बहुत खुश समझता, खुशी होती थी उसको कि वो बच्चा मुझे इस नाम से बुला रहा है। अनुकुल बाबू was transferred to an area near river पाड़िया। पाड़िया रिवर के पास, वो पाड़िया रिवर के जगह पे वो उनको ट्रांसफ़र हो गया। बिफोर ही लेफ्ट फ्रॉम कलकत्ता ही बॉट एक्सपेंसिव ज्वेलरी एंड क्लोथ्स फॉर अ चाइल्ड एज वेल एज अ ब्यूटीफुल स्मॉल कार। जब वो छोड़ने वाला था, जब कलकत्ता से वो निकलने वाला था, तो उन्होंने क्या किया कि बहुत कीमती गहना, बहुत कीमती ज्वेलरी, बहुत एक्सपेंसिव क्लोथ्स अपने बच्चे के लिए, कपड़े बच्चे के लिए लाया, और उसके साथ साथ एक खूबसूरत कार, यानी कि जो कार गाड़ी होती है, जो टॉय होते हैं, टॉय कार, वो लेके आए। उसके बाद देखिए लाइन में, It had been raining for the past few days. It was evening and the child wanted to go out. कुछ दिनों से क्या हो रहा था? बारिश हो रही थी। And it was evening and the child wanted to go out. और जब शाम था तब वो बाहर जाना चाहता। रायचरण took him out in a car. जो गाड़ी लेके आए थे उसके पापा ने, उसके गाड़ी पे बिठा कर उसको रायचरण ने उसको बाहर ले गया। The field were filled with water and the child was seeing flower instead of having a bunch of them. और वो बच्चा क्या, वो फूल को देख रहा था जो बाहर में लगी हुई थी। रायचरण went inside the water and started plucking flower for the child. जो पानी में फूल लगी हुई थी उसको, वो फूल को रायचरण वो तोड़ने के लिए गया। किसके लिए? बच्चे के लिए। The child sat quietly inside the car for some time. Then his attention was caught by the river that was flowing. थोड़ी देर तो वो अपने कार में अच्छे से बैठा, फिर उसके ध्यान कहाँ गया? वो जो पानी फ्लो हो रही थी उसके ऊपर। He quietly got off the car and picked up a stick that was laying nearby. वो धीरे से कार से निकला और वहाँ पे जो स्टिक पड़ी थी उसको वो लेके went to the bank of river which had taken a dangerous form and started playing with the waves. और वहाँ से निकल के वो स्टिक लेके वो जो रिवर के पास जाके, वो रिवर के जो किनारे होते हैं, वेव्स होते हैं, यानी कि समुद्र की जो जैसे लहरें जो होती है, छाल जो आती है, उससे वो वहाँ पे साइड में बैठ के खेलना, वो काफ़ी डेंजरस सिचुएशन थी। नाउ सी द नेक्स्ट लाइन। When Raicharan returned with the flower in his hand, he was shocked to find the child missing from the car. जब रायचरण वो पानी से निकाला हुआ फूल लेके आया तो उसने देखा कि वो शॉक हो गया कि वहाँ पे कार में उसके बच्चे नहीं थे। He looked everywhere but he could not find him. उसने चारों तरफ देखा लेकिन उसको वो बच्चा नहीं मिला। It was growing dark and the child's mother was getting worried. She sent out few men to the bank of the river with lanterns in search of him. उसकी जो मम्मी थी घर में वो बहुत ही चिंतित हो गई कि उसको नहीं मिला,
एंड उसने कुछ आदमियों को भेजा अपने लैंड तो उसको ढूंढने के लिए. एवरीवन लेट फॉर दैट रिवर परिया हैड hidden the child in her folds, but somewhere all of them in their hearts and had their doubts. The mother felt that Raicharan must have sold her child. और जो माँ थी वो माँ की जो ममता होती उसको क्या लगा कि रायचरण ने मेरे बच्चे को बेच दिया. She took Raicharan into another room and begged in front of him. Raicharan, you must take as much as money you want, but return my child to me. और उसकी मम्मी ने क्या किया, अपने भावनाओं में बह के रायचरण को एक दूसरे कमरे में ले जाके उसके सामने जैसे बेगर हमसे मांगते हैं यानी कि भिखारी मांगते हैं वैसे ही भिखारी की तरह उसने अपने बच्चे को मांगा और उसने बोला कि आपको जितने पैसे चाहिए आप ले लो लेकिन मेरे बच्चे को मुझे रिटर्न कर दो. See now, Raicharan could not say a word. He only remained silent. रायचरण कुछ भी नहीं बोला, एक शब्द नहीं बोला, क्योंकि उसने तो बच्चे को किडनैप नहीं किया था, ना ही उसने कहीं छोड़ा था, ना ही उसने कहीं बेचा था. द मदर आउट ऑफ अ डेंजर किक्ड हिम आउट ऑफ द हाउस. शी केप्ट ऑन रिपीटिंग माई चाइल्ड वॉज वेयरिंग गोल्ड ज्वेलरी आई एम श्योर. और उसने बोला कि मेरे बच्चे बहुत सारी कीमती यानी कि सोने की ज्वेलरी पहन सकते हैं. आई एम श्योर कि किसी ने उसकी किडनैपिंग किया, कोई पकड़ के उसको ले गया. रायचरण रिटर्न टू हिज विलेज. बाय द एंड ऑफ द ईयर अ सन वाज बोर्न टू हिम हुज मदर पास्ट अवे. और उसी साल के अंत में रायचरण को एक बेटा हुआ, उसकी मदर वो ख़त्म हो गई. When the child started crawling out of the house, Raicharan would rush to pick him up and the child would protest and beat his father with his tiny hand. This for Raicharan would bring back the memory of his little master who lost in the waves of the river Pariya. जब रायचरण वहाँ से गया तो लास्ट ईयर उसके बच्चे हुए और बच्चे होने का उसकी मम्मी ख़त्म हो गई. और ख़त्म होने के बाद उन्होंने उसको देखभाल किया. देखभाल करते समय जैसे उनके जो ऑनर के बच्चे को जैसे वो देखते थे, जब बाहर निकलते तो उसको रोकते थे तो उसके बच्चे छोटे छोटे हाथों से उसको मारते थे तो उसको उनको अच्छा लगता. तो वैसे इनके बच्चे भी, खुद के बच्चे भी उसको मारते था. वो जब उसको मारता था तब उसको वही पहले की मेमोरी उसको याद आती थी. When the child started speaking, he called Raicharan Baba and his aunt Mama in a tone which was reminiscent of the way of young master used to call out of the Raicharan. जैसे कि रायचरण को पहले जो मास्टर उनके थे, उनके जो बच्चे वो देखते, जैसे कि जो बच्चे और पानी में परिया के रिवर में खो गए, वो गाड़ी से गायब हो गए थे, वो बच्चा जैसे उसको अलग से नाम से बुलाता था, वैसे ही कि इनके बच्चे भी इनको बाबा कह के बुलाते थे और आंट को मामा कह के. Raicharan was shocked by this fact that and believed that his master had been born in his house in form of his child. और उनको अब ऐसा लगने लग गया कि जो मास्टर का जो बच्चा जो खो गया था उसी ने यहाँ पे रिबर्थ लिया है, यानी कि फिर से उसका मेरे घर में जन्म हुआ. टू कन्फर्म दिस ही हैड 3 evidence. फर्स्ट ऑफ ऑल द यंग मास्टर डेथ, द चाइल्ड वाज बॉर्न. जैसे कि उनकी मृत्यु हुई उसी दिन उसका जन्म हुआ था, एविडेंस शो करता है. और दूसरा, सेकेंडली, हिज वाइफ हैड ग्रोन ओल्ड एंड देयर वाज नो होप ऑफ अ चाइल्ड बीइंग बोर्न. और दूसरा कि उनकी जो वाइफ थी वो बहुत ओल्ड एज की थी. जब एज हो जाती है इंसान की तब वो उनकी कैपेसिटी नहीं रहती कि वो बर्थ दे पाए, लेकिन उसने दिया. एंड थर्ड, द वे दिस चाइल्ड यूज टू टॉक एंड बिहेव वेर एग्जैक्टली द वे ऑफ यंग मास्टर यूज टू बी. और इनकी जो बिहेवियर थी बच्चे की वो भी एग्जैक्टली वैसा ही था. ही यूज टू टेक केयर ऑफ द चाइल्ड द होल टाइम एंड फियर दैट दिस चाइल्ड वुड नॉट गेट लॉस इन दिस यंग मास्टर. ही bought a car for his child by selling off his wife's jewelry. इसने क्या किया, जो अपने बच्चे को देखभाल करने के लिए उनको भी एक चिंता, एक डर अंदर से सता रही थी कि जैसे कि मेरे मास्टर के बच्चे कार से खो गए, कुछ नदी के कहाँ बह के चले गया, वैसे ही मेरा बच्चा भी कहीं ना खो जाए, इसलिए वो बहुत अंदर से डरे हुए लगते थे. और अपने बच्चे के लिए उन्होंने भी कार खरीद के लाया. कैसे लाया, इनके पास तो उतनी पैसे नहीं थी, तो इन्होंने अपनी वाइफ की ज्वेलरी सारी बेच के फिर लेके आके अपने बच्चों को दी. ही टेक्स द चाइल्ड आउट ऑफ एवरी डे इन अ कार.
और जैसे वो अपने मास्टर बच्चे को ले जाता था हर एक दिन गाड़ी से बाहर, वैसे ही इसको भी छोटी वाली गाड़ी से लेके बाहर गया। एज डेज पास द चाइल्ड ग्रू ओल्डर एंड स्पूल। जैसे दिन बीतता गया वो बच्चे बड़े होते गए, बच्चा बड़ा हुआ। ही वुड नॉट टॉक टू एनी वन इन स्ट्रेट मैनर एंड द बॉय ऑफ द विलेज निकनेम हिम लाट साहिब। और वो सबसे सीधे मुंह बात नहीं करता था, इसीलिए उसने किसी से भी एकदम फ्रैंकली बात नहीं किया करता था वो, और इसीलिए उसका निकनेम हो गया लाट साहब। फॉर हीज एजुकेशन रायचंद सोल्ड ऑफ हीज लैंड एंड सेटल डाउन इन कलकत्ता। उसके पढ़ाई के लिए रायचंद ने क्या किया, अपनी कलकत्ता की सारी जगह बेच दी, और ही वर्कड हार्ड टू गॉट अ जॉब फॉर हिमसेल्फ एंड एडमिटेड फालान इन अ स्कूल। फालान, और उन्होंने सारी बेच के उन्होंने अपने बच्चे की एडमिशन स्कूल में कही। बिलीव दैट फलान वुड लेटर ऑन ग्रो अप टू बिकम अ जज। और उन्होंने सोचा कि बड़ा होकर ये बड़ा आदमी बनेगा, जज बनेगा। फलान टर्न 12, ही वॉज ऑलवेज फॉन्ड ऑफ लुकिंग एट अ मिरर एंड टेकिंग केयर ऑफ हिज हेयर। और जब वो 12 साल का हुआ तब वो क्या करता था, आईने के सामने में खड़े होकर अपने बाल को, सिर्फ बाल को केयर, यानी कि अपने हेयर जो होते हैं बाल को केयर करता था। द स्टूडेंट एट द स्कूल वुड मेक फन ऑफ रायचंद फॉर बीइंग इलिटरेट एंड फलान वुड जॉइन इन मेकिंग फन ऑफ हिम एज वेल। जो स्कूल में वो पढ़ता था उस वहाँ के बच्चे रायचंद के मजाक उड़ाते थे क्योंकि वो इलिटरेट था, और फलान जॉइन इन मेकिंग फन ऑफ एज वेल। और जो फलान था वो भी उनकी मजाक उड़ाता था। उनको ये नहीं पता ये कि किसे रेस्पेक्ट किया जाए। वाट एवर मनी रायचंद हैड गॉट आफ्टर सेलिंग ऑफ हिज लैंड वॉज फिनिश्ड एंड हिज इनकम वॉज वेरी लेस टू मीट फलान डिमांड। उन्होंने सारी अपनी ज़मीन बेच दी थी और इनकी इनकम जो थी बहुत कम हो गई थी, और इनकी जो डिमांड थी बच्चे की यानी कि फलान्स की वो पूरी नहीं हो पा रही थी। ही वुड रेगुलरली फाइट विथ हिज फादर फॉर पॉकेट मनी। और हमेशा वो लड़ाई करता था फॉर हिज प्लेजर एज वेल एज फॉर बाइंग गुड क्लोथ्स। अपने आराम के लिए, अपनी खुशी के लिए, और नए नए कपड़े खरीदने के लिए। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग। नेक्स्ट वी विल कंटिन्यू इन सेकेंड पार्ट।